Hello, good morning students. Today I will discuss interconnected power system. इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में जो आज हम लोग देखेंगे कि क्या उसका एडवांटेजेस है इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में। ये यूनिट 7 है, 4th सेमेस्टर का। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग बेस लोड, पीक लोड ऑन ए पावर सिस्टम। तो होता क्या है कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू डिमांड मेरा जो लोड है वो वेरी करता है। ठीक है, लोड वेरी करता है। पर डे में भी हर एक घंटे में अलग अलग लोड का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो बेस लोड वैसे लोड को कहते हैं जहाँ पे वो हमेशा पूरे 24 आवर में सेम होता है। ठीक है, वहाँ पर चेंज नहीं करता। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो मेरा दिखा हुआ है लोड इन मेगावाट टाइम इन आवर, ये जो 20 मेगावाट है, ये 20 मेगावाट 24 आवर तक रहता है। ठीक है, तो ये मेरा बेस लोड है। बेस लोड कहने का मतलब कि वो कभी भी कोई भी आवर में वो चेंज नहीं कर रहा, मतलब एक दिन में कभी भी चेंज नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन देखिए फिर कुछ देर के बाद बढ़ जा रहा है, फिर बढ़ जा रहा है, फिर यहाँ पर ज़्यादा बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है। तो ये है मेरा पीक लोड। पीक लोड कहने का मतलब कि वो समय के अनुसार बढ़ रहा है, घट रहा है। जैसे हम लोग अगर देखते हैं कि शाम के समय में जो शाम इवनिंग होता है, 6 o'clock to 8 o'clock या 9 o'clock तक, ये पीक आवर होता है, क्योंकि इस समय सभी लाइटें जल जाती है, हमारा पावर का रिक्वायरमेंट जो डिमांड होता है वो बढ़ जाता है। तो उस समय हम लोग समझते हैं कि ये पीक लोड है, उस समय सबसे ज़्यादा से ज़्यादा पावर का रिक्वायरमेंट होता है, तो उस समय बढ़ जाता है। लेकिन अगर वही रात में देखें तो सब लाइटें को ऑफ कर देते हैं, तो मेरा रिक्वायरमेंट जो होता है वो कम जाता है। ठीक है, एकदम रात में जैसे 10 बजे 11 बजे के बाद सारा रिक्वायरमेंट मतलब कम जाता है, लाइट उट बंद कर देते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं। तो उस समय क्या होता है कि मेरा जो लोड रहता है वो वेरी नहीं करता है। ठीक है, तो पीक लोड मतलब समझ गए कि वो टाइम के साथ वेरी करता है। ठीक है, और बेस लोड जो है वो कभी भी वेरी नहीं करता है। अब उसी के बारे में देखते हैं। देखिए, बेस लोड, द अनवेरिंग लोड विच अकर्स ऑलमोस्ट द होल डे ऑन द स्टेशन इज़ नॉन एज बेस लोड। ठीक है, बेस लोड वो है जो कभी वेरी नहीं करता। लेकिन बेस लोड में हम लोग यूज किसको करते हैं? देखिए, थर्मल पावर प्लांट का, न्यूक्लियर पावर प्लांट का और हाइड्रो पावर प्लांट का, ये सब बेस लोड है। ठीक है, ये चेंज नहीं करते हैं इसको, ये एक बार स्टार्ट कर दिए तो ये चलते रहता। तो इस पावर का जो रिक्वायरमेंट है वो बेस लोड के लिए। लेकिन पीक लोड के लिए जैसे देखिए हम लोग यूज करते हैं द वेरियस पीक डिमांड्स ऑफ द लोड ओवर एंड एबव द बेस लोड ऑफ द स्टेशंस पावर स्टेशंस इज नॉन एज द पीक लोड। पीक लोड में हम लोग कैसे यूज करते हैं? जैसे देखिए, सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट और बायोगैस टाइडल। हाइड्रो पावर प्लांट दोनों जगह यूज कर सकते हैं। जिसमें कम पावर जनरेट करते हैं वो पीक लोड में यूज कर लेते हैं, और जो हाई पावर जनरेशन होता है, जो हमेशा जनरेट कर पाते हैं, उसको हम लोग बेस लोड में कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ हाइड्रो पावर प्लांट बहुत ज़्यादा मेगावाट का होता है। ठीक है, और रेगुलर चलता है, उसमें वाटर का जो कमी होता है वो नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसे समुद्र पे, जैसे मान लिया जाए हाइड्रो पावर प्लांट हम लोग बना दिए। ठीक है, तो वहाँ पे पानी की कमी नहीं होगा, तो वो हमेशा चलते रहेगा, तो उसको हम लोग बेस लोड में कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर नदी में बनाते हैं तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि पानी का क्राइसिस हो जाता है, वाटर का क्राइसिस हो जाता है, तो वहाँ पे कुछ समय के लिए हमको कुछ लोड को बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको हम लोग पीक लोड में ही सिर्फ चालू करते हैं, मतलब जहाँ पर डिमांड ज़्यादा होता है वहीं पर चालू करते हैं। अब देखिए, डीजल पावर प्लांट यूज़ फॉर द बैकअप। एक डीजल पावर प्लांट होता है जो हम लोग बैकअप के लिए जनरली यूज करते हैं। ठीक है, बैकअप के लिए। ये हो गया मेरा बेस लोड, पीक लोड के बारे में। अब थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम जो मेन था, तो इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम क्या है सोच समझेंगे। देखिए, द कनेक्शन ऑफ सेवरल जनरेटिंग स्टेशन इन ए पैरेलल इज नॉन एज इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम। मतलब जो अलग अलग तरह का जो पावर जनरेशन है, ठीक है, जो जनरेट करते हैं पावर, उसको हम लोग पैरेलली इंटरकनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, द वेरियस प्रॉब्लम फेसिंग द पावर इंजीनियरिंग आर कंसिडरेबली रिड्यूस बाय द इंटरकनेक्टेड डिफरेंट पावर स्टेशंस आर पैरेलल। तो इससे क्या बेनिफिट्स होता है इंटरकनेक्टेड करने से? इससे बेनिफिट्स ये होता है कि मान लिया जाए आपके पास, मतलब आप जो चला रहे हैं इंडस्ट्रीज, ये जो फैक्ट्री आप चला रहे हैं, वो आप डीवीसी से भी ले रहे हैं। ठीक है, और डीवीसी से भी ले रहे हैं, और कोई और पावर प्लांट से आप ले रहे हैं, मतलब दो जगह का वहाँ पर इंटरकनेक्टेड है। मान लीजिए डीवीसी अचानक से ख़राब हो जाता है, तो वो डीवीसी वाला क्या करेगा कि वो किसी और पावर प्लांट से वो आपको सप्लाई दे देगा।
काहे कि इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड है मतलब सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो किसी और से दे देगा तो इसका मतलब आपका इंडस्ट्रीज रुकेगा नहीं, आपका इंडस्ट्रीज ऑलरेडी चलता हुआ रहेगा। इसलिए हम लोग इंटरकनेक्टेड सिस्टम करते हैं कि कभी भी पावर का क्राइसिस नहीं हो। अब देखिए इससे क्या होता है, इसका बेनिफिट। सो देखिए एडवांटेज ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑफ पावर स्टेशंस, सबसे पहला देखेंगे। सो देखिए रिड्यूस प्लांट रिजर्व कैपेसिटी, क्या है, रिड्यूस प्लांट रिजर्व कैपेसिटी। जो प्लांट में हम लोग रिज़र्व करके रखते थे कैपेसिटी, उसको हम लोग इससे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये हमको पता है कि मेरा इंटरकनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, कभी भी दिक्कत होगा तो हम किसी और से ले लेंगे, ठीक है। ये रिड्यूस प्लांट कैपेसिटी में। अब देखिए एवरी पावर स्टेशन इज़ रिक्वायर्ड टू हैव ए स्टैंड बाई यूनिट फॉर इमरजेंसीज, मतलब हम लोग को इमरजेंसीज के लिए कुछ पावर रखना पड़ता है। बाई इंटरकनेक्टिंग द लार्ज जनरेटिंग स्टेशन द अमाउंट ऑफ रिजर्व प्लांट कैपेसिटी इन द सिस्टम एज ए होल इज़ रिड्यूस, मतलब कि हमको अगर इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम है तो हमको रिजर्व कैपेसिटी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरा इस पावर प्लांट से अगर पावर जनरेशन मतलब कम जाएगा तो हम दूसरे पावर प्लांट से लेंगे, क्योंकि और दूसरे से कमेगा तो तीसरे से लेंगे। मतलब आपस में पूरा जो ग्रिड है, इंडिया का पूरा जो ग्रिड है वो इंटरकनेक्टेड है, तो एक जगह से नहीं मिल पा रहा तो दूसरी जगह से ले लेंगे, उसी टाइम में एज ए टाइम में दूसरी जगह से हम लोग पावर ले सकते हैं ऐसे सेम टाइम में। द लोड फैक्टर एंड इफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन आर इम्प्रूव्ड, उससे क्या होगा कि लोड फैक्टर भी मेरा इम्प्रूव रहेगा और इफिशिएंसी भी इम्प्रूव रहेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज अगर बंद हो जाता है कुछ टाइम के लिए भी तो काफ़ी से काफ़ी हम लोग को घाटा हो जाता है। इसलिए इंटरकनेक्टेड सिस्टम होने के कारण अगर एक जगह से पावर हमको सप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो दूसरी जगह से ले लेते हैं। अब देखिए इंक्रीज रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई, इंक्रीज रिलायबिलिटी मतलब भरोसेमंद भी हो गया, क्योंकि एक जगह से नहीं मिल पाया तो दूसरी जगह से ले लिए। द रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई इज इंक्रीज सिंस इन केस ऑफ फॉल्ट इन वन स्टेशन द पावर कैन बी फीड बाय अदर स्टेशन। और कहने का मतलब कि जो स्टेशन से एक स्टेशन में मेरा फॉल्ट हो गया, वहाँ से हम पावर नहीं ले पाए फॉल्ट होने के कारण, तो दूसरे स्टेशन से हम लोग ले लिए, जिससे क्या होगा मेरा रिलायबिलिटी मेरा इंक्रीज कर जाएगा पावर सप्लाई का, क्योंकि हमको एक जगह अगर ख़राब हो गया तो दूसरे पावर स्टेशन से ले लिए। अब देखिए इंक्रीज इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ पावर सिस्टम, द लोड कर्व्स ऑफ द डिफरेंट interconnected stations are likely to differ. The results in that the maximum demand on the system is much reduced as compared to the sum of individual maximum demand on various power stations। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लोग देखते हैं इंटरकनेक्टेड सिस्टम में, जैसे हम लोग कभी कभी पावर का ज़रूरत बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई पावर स्टेशन से हम ले रहे थे, वो उतना पावर कैपेबिलिटी नहीं है आपको देने के लिए, तो हम इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, हम किसी दूसरे से पावर ले लिए। अगर मेरा डिमांड बढ़ गया तो हम कहीं दूसरे से पावर ले लिए, तो इस समय क्या होगा कि इफेक्टिवली कैपेसिटी होगा कि हम पावर सप्लाई कर पाएंगे या हम पावर का यूज कर पाएंगे, ठीक है। डिमांड बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, जिस पावर स्टेशन से हम ले रहे थे पावर, अगर वहाँ पे उतना सप्लाई नहीं दे पा रहा है तो हम दूसरे से सप्लाई ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे कि मेरा जो इफेक्टिव कैपेसिटी होगा पावर स्टेशंस का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसके अगला पॉइंट नेक्स्ट डे।